महाभारत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और बिना शस्त्र के अर्जुन के सारथी बनकर इस युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ता है। और यदि गंगा पुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। महाभारत का युद्ध अपने पीक पे चल रहा था। गंगापुत्र भीष्म रोज पांडवों की सेना पर आग की तरह बरस रहे थे और हजारों की तादाद में उनके सैनिकों का वध कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये लगातार नोटिस कर रहे थे कि अर्जुन अब भी सीरियसली युद्ध नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद भी वो मोह और भावनाओं में घिरे हुए हैं। गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य ये पांडवों की सेना के लिए बहुत बड़े मेजर चैलेंज थे और इनको रोकने के लिए अर्जुन का जागना बहुत ज्यादा आवश्यक था। और जब युद्ध के चौथे दिन भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसे ही युद्ध करते देखा तो उन्होंने क्रोध में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और एक रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर वो गंगापुत्र भीष्म की और उनका वध करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन तभी अर्जुन ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई और ये वचन भी दिया कि अब से हमेशा वो सीरियसली युद्ध करेंगे। इस इंसिडेंट से हमें सीख भी मिलती है कि कभी कभी अपने जीवन में हम भी रिश्ते, समाज और वचनों में बंद कर रह जाते हैं और सच जानते हुए भी हम ये सोचते हैं कि उन रिश्तों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उन वचन और नियमों का क्या होगा। लेकिन महाभारत हमें ये सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, निर्णय धर्म के अनुसार ही लेना चाहिए।